जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू मिसाल क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड के लोक नृत्य। झारखंड के लोक नृत्य से बहुत सारे एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड के लोक नृत्य। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी पार्ट, उसके बाद दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू। कोई भी टॉपिक हो दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज सबसे पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू। आपको जितना क्वेश्चन 2000 से लेकर 2017 तक पूछा गया है, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी का कोई भी डिपार्टमेंट का एग्जाम हो, चाहे स्पेशल ब्रांच हो, स्टेबल कांस्टेबल हो, एसआई हो या उत्पाद सिपाही हो या आईआरबी हो, सभी के क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों के सामने आज लेकर आया हूँ जो झारखंड के लोक नृत्य से संबंधित है। तो अगर आप लोग टॉपिक वाइज और थ्योरी प्लस एमसीक्यू अगर पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। और मैं इसी के साथ बता देना चाहता हूं कि जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे मैं सिर्फ वही बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग बिना देर किए हम लोग चलते हैं अब थोड़ा थ्योरी पार्ट की ओर। तो झारखंड के लोक नृत्य के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। दोस्तों मैं इसी के साथ बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग रोज़ अगर करंट अफेयर पाना चाहते हैं झारखंड से रिलेटेड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर लेकर आऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है झारखंड के लोक नृत्य। झारखंड के लोक नृत्य है छाव नृत्य, जदूर, जपी, झूमर, टूसू, दसाई, मुंडारी, डहरा, फागुन, डोमकच, इतना है दोस्तों। इस सब के बारे में आज हम लोग सबसे पहले थ्योरी पार्ट देखेंगे, उसके बाद 2000 से लेकर 2017 तक इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, या आने वाले जेपीएससी या जीएसएससी के कोई भी एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, आज देखते हैं छाव नृत्य। दोस्तों मैं छाव नृत्य के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं वो आपके सामने आज लेकर आया हूं, और थ्योरी पार्ट के साथ साथ आज हम लोग एमसीक्यू भी लगाएंगे। दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आज डिस्कस करेंगे हम लोग छाव नृत्य, जो झारखंड का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या है, जितना मैं बता रहा हूँ दोस्तों इतना बिलीव करके आप लोग पढ़िए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए पहला पॉइंट में लिखा है, इस नृत्य का प्रारंभ सरायकेला में हुआ था, यहीं से उड़ीसा और पुरुलिया। अगर उड़ीसा का किसी जगह का नाम पूछा जाए कि उड़ीसा के किस जगह से स्टार्ट हुआ है तो मयूरभंज, ये याद रखिएगा। अब पुरुलिया ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा। तो याद रखिएगा झारखंड का सरायकेला, उड़ीसा का मयूरभंज और पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, यहाँ से तीनों जगह से छाव नृत्य की शुरुआत हुई थी। उसके बाद दोस्तों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि झारखंड के कौन से ऐसा लोक नृत्य है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। तो दोस्तों ये है छाव नृत्य, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसी के साथ मैं बता देना चाहता हूँ ये सिर्फ पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें स्त्री की कोई भागीदारी नहीं है, इसमें सिर्फ पुरुष प्रधान नृत्य है। उसके बाद दोस्तों जो आप देख रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जेपीएससी के क्वेश्चन में पूछे गए थे जो 2016 में पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों इसका विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1938 में सुधेंद्र नारायण सिंह द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप लोग नोट पेन लेकर बैठे हैं तो आप लोग नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सेंटेंस कि किस नृत्य का शुरुआत 1938 में सुधेंद्र नारायण सिंह द्वारा किया गया है, तो हम लोग बोलेंगे छाव नृत्य। उसके बाद दोस्तों हमें अभी बताएं कि 3 शैली में डिवाइड हुआ था, सरायकेला, पुरुलिया और उड़ीसा। उड़ीसा का पूछा जाए किस जिले पर, तो मयूरभंज। उसके बाद देखिए दोस्तों ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज़्यादा छाव नृत्य माना जाता है। तो याद रखिएगा खूंटी जिला एक ऐसा है जहां पर छाव नृत्य को विशेष रूप से मनाया जाता है, और जिसे छाव नृत्य को खूंटी में सिगुआ छाव कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में छाव नृत्य को सिगुआ छाव कहा जाता है, तो क्या होगा आंसर, खूंटी। जी दोस्तों ये भी याद रखिएगा, हर एक सेंटेंस पर एक नया नया क्वेश्चन रिलीज हो रहा है, यही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि इस नृत्य में प्रयुक्त हथियार वीर रस के तथा कालीभंग श्रृंगार रस को प्रतिबिंबित करते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये
कि वर्ष 2010 में छाव नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत के कौन से ऐसा नृत्य है जिसे यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया है। तो आप याद रखिएगा मेरे दोस्तों, वो है छाव नृत्य। अगर आपसे पूछा जाए कि किस वर्ष में किया गया है, तो याद रखिएगा वह है 2010। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप छाव नृत्य को देखने के बाद हम लोग देखते हैं जदुर नृत्य। जदुर नृत्य से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला दोस्तों आप देख रहे हैं छाव नृत्य के बाद जदुर नृत्य। जदुर नृत्य में है पहला, इस नृत्य को नीर संसु को भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। किस नृत्य को नीर संसु को भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जदुर। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। अगला देखते हैं, इसका प्रदर्शन उराव जनजाति। पूछा जा सकता है कि उराव जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य क्या है? तो आप क्लिक करेंगे जदुर। यह स्त्री पुरुष सामूहिक नृत्य है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर भाग लेते हैं। और देखिए ये सेंटेंस, इसमें लय, ताल तथा राग के अनुसार वृत्ताकार पथ पर दौड़ लगाते हुए महिला नृत्य करती है। ये एक वृत्ताकार द्वारा मार्ग में दौड़ लगाकर नृत्य करते हैं। जितना मैं बताया दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जदुर नृत्य से कि नीर संसु किस नृत्य को कहा जाता है? तो याद रखिएगा जदुर। और किस जनजाति से संबंधित है? तो उराव। उसके बाद अगर पूछा जाए कि यह नृत्य कोलम सिंह पोंगल फागुन मास के बाद आरंभ होकर सरहुल चैत पर्व तक चलता है। यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा लोक नृत्य है जो चैत पर्व जिसे सरहुल पर्व के नाम से जाने जाते हैं तक चलता है? तो याद रखिएगा जतुर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जप्पी नृत्य। जप्पी नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जप्पी नृत्य, यह नृत्य शिकार से विजय होकर लौटने के प्रतीक के रूप में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस दोस्तों, कि कौन से झारखंड के लोक नृत्य है जो शिकार से विजय प्राप्त करने के बाद मनाया जाता है? तो वह है जप्पी नृत्य। इसी प्रकार से आपसे MCQ में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद है दोस्तों सरहुल पर्व, चैत से प्रारंभ होकर आषाढ़ तक चलता है। उसके बाद देखते हैं अगला सेंटेंस है आपके सामने। इस नृत्य के दौरान महिलाएं एक दूसरे की कमर पकड़कर नृत्य करते हैं तथा वादक, गायक और नर्तक पुरुष इन महिलाओं से घिरे होते हैं। एक गोल मार्ग पर दोस्तों इसी तरह घिरे रहते हैं जिसमें महिलाओं और पुरुष एक अपने कमर को पकड़कर नृत्य करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं पाइका। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छाव नृत्य के बाद झारखंड का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य पाइका है। पाइका से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। पूछा जा सकता है झारखंड के कौन से सा लोक नृत्य है जो ओजपूर्ण है? तो याद रखिएगा यह है पाइका। और देखिए हर एक सेंटेंस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। ये है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। इसमें जो सैनिक है वो वेश धारण करके, सैनिक की नर्तक जो नृत्य करते हैं वह सैनिक की ड्रेस पहनकर नाटक करते हैं। नाटकों को एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में शील्ड को संभालना पड़ता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक हाथ में दोस्तों तलवार पकड़ा हुआ है और एक हाथ में जो तलवार के साथ लड़ाई के समय यूज़ होते हैं रोकने के लिए, उसको ये लोग यूज़ किया है। तो चलिए इमेज में आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो चलिए उसके बाद हम लोग जो सेंटेंस है उसके देखते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कि सैनिक धारण करके किस नृत्य में पहनाया जाता है? तो पाइका। उसके बाद दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में इस नृत्य का मंचन भारत महोत्सव रूस में भी किया गया है। कौन से ऐसा भारत का लोक नृत्य है जो रूस में भी किया गया है? तो याद रखिएगा वह है पाइका। रूस के अत्यंत लोकप्रिय है। ये जो पाइका है नृत्य है रूस में बहुत ही लोकप्रिय है। और अगर पूछा जाए किसके द्वारा लाया गया था तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों आपके सामने कि यह केवल पुरुष सदस्य द्वारा किया जाता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी नृत्य में 5, 7, 9 के जोड़े होते हैं। हो सकता है कि इस नृत्य में 5 होंगे, 7 होंगे या 9 जोड़े होंगे। उसके बाद है इसमें नर्तक रंग बिरंगी झिलमिलाती कलंगी लगी मोर पंख लगड़ी पगड़ी पहनते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अपने इमेज पर कि किस तरह से मोर पंख जैसे पगड़ी को पहना हुआ है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम लोग
यह नृत्य पद के साथ मार्शल आर्ट तकनीक का संयोजन हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस कि किस नृत्य में मार्शल आर्ट का तकनीक का प्रयोग हुआ है, तो याद रखिएगा वह है पाइका नृत्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस दोस्तों, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला नृत्य क्या है। तो अगला नृत्य है कर्मा, जिसे लहुसा के नाम से भी जाने जाते हैं। कर्मा नृत्य क्या है कि इस नृत्य में 8 पुरुष 8 स्त्री भाग लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस तो यही बनता है कि किस नृत्य में 8 पुरुष और 8 स्त्री भाग लेते हैं। दोस्तों हर एक सेंटेंस पर आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो की स्किप ना करें। उसके बाद देखिए इस नृत्य में पुरुष और स्त्री गोलात बनाकर अपने सामने खड़े होकर एक दूसरे के पीछे आगे नृत्य करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, इमेज में आप देख सकते हैं किस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं इस नृत्य के दौरान लहुसा गीत गाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, किस नृत्य के समय लहुसा गीत गाया जाता है, तो याद रखिएगा कर्मा नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नटवा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है नटवा। नटवा नृत्य यह पुरुष प्रधान नृत्य है। पूछा जा सकता है कि नटवा पुरुष प्रधान है, स्त्री प्रधान है, या आप बोल सकते हैं पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर करते हैं, या चौथा ऑप्शन में मिल सकता है कि ये इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा ये सिर्फ पुरुष प्रधान नृत्य है जो आप देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बनता है यह है कि पुरुष द्वारा स्त्री वेश धारण करके नृत्य करते हैं। सभी पुरुष जो नृत्य करते हैं वो स्त्री के वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डोमकच। मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमकच। डोमकच भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डोमकच के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इस नृत्य का प्रदर्शन विवाह के अवसर पर किया जाता है तथा विवाह के पूर्व से ही वर और कन्या के घर के आंगन में स्त्री रात्रि में किया जाता है। जैसे हम लोग साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जब लड़का लड़की का शादी होता है तो लड़का का घर में भी और लड़की के घर में भी गीत गाया जाता है, जिसे हम लोग डोमकच कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। अगला सेंटेंस है दोस्तों कि इस नृत्य परिवार पड़ोस के सदस्य मिलकर घर के आंगन में ही करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस नृत्य में शहनाई, बांसुरी, ढोल, नगाड़ा, करताल आदि वाद्ययंत्रों का वादन किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। और इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों इमेज में कि विवाह के अवसर पर किस प्रकार मनाया जाता है। और देखिए ये सेंटेंस है, यह स्त्री प्रधान नृत्य है, इसमें पुरुषों के कोई महत्व नहीं है। इसमें महिला के 2 दल होते हैं, एक दल गीत उठाता है तो दूसरी दल उन गीतों को कड़ी को दोहराता है। जैसे एक दल गीत को गाते हैं तो दूसरा दल उस गीत को रिपीट करते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं इमेज पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं टुसु नृत्य। टुसु नृत्य तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टुसु नृत्य के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सामने है। यह महिला प्रधान नृत्य है। उसके बाद है यह मकर संक्रांति के अवसर पर टुसु के परिचित चौड़ान को प्रभावित करती है। इस अवसर पर वे सामूहिक रूप से यह नृत्य करते हैं। कहा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस नृत्य की शुरुआत मकर संक्रांति के समय होती है, तो बोल सकते हैं आप टुसु नृत्य। चलिए अगला देखते हैं मुंडारी नृत्य। मुंडारी नृत्य है क्या कि मुंडारी या मुंडा जाति द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों मुंडारी नृत्य मुंडा द्वारा बनाया प्रचलित है। इसमें रंग बिरंगे पोशाक पहनकर नृत्य करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं आपसे क्या कि मुंडारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो याद रखिएगा दोस्तों मुंडा जनजाति से संबंधित है। बाकी आप इमेज में देख सकते हैं किस प्रकार से मनाया जाता है। चलिए आप देखते हैं हम लोग दोहा नृत्य। दोहा नृत्य देखिए यह नृत्य मुख्यतः संथाल जनजाति द्वारा माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि कौन सा नृत्य संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा बिल्कुल दोहा नृत्य है जो संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इस नृत्य विवाह संस्करण के अवसर पर वर और कन्या दोनों के घर में किया जाता है। इसमें इसे दाराम दुरुम नृत्य भी कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोहा का कि किस नृत्य को दाराम दुरुम नृत्य कहते हैं, तो याद रखिएगा वह है दोहा नृत्य।
चलिए अगला सेंटेंस अगला देखते हैं, बा नृत्य। बा नृत्य से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक सेंटेंस पर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन छूटा जा सकता है। देखिए ये सबसे लिखा, यह हो जनजातियों का एक प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य सरहुल के अवसर पर किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह जनजाति हो, बोल सकते हैं आपसे कि हो जनजाति का नृत्य क्या है, तो बोल दिएगा आप कि बा नृत्य है जो हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद देखिए सेंटेंस, इस नृत्य में स्त्री तथा पुरुष सम्मिलित होकर सरहुल पर्व के समय गायन और नृत्य करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बन रहा है कि हो जनजाति का नृत्य क्या है, तो याद रखिएगा बा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य क्या है? यह धार्मिक नृत्य है तथा इस नृत्य के द्वारा शिव की पूजा की जाती है। अग्नि नृत्य से सिर्फ यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेरा दोस्तों कि किस नृत्य में शिव की पूजा की जाती है, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा वह है अग्नि नृत्य। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। आप हम लोग थ्योरी पार्ट देखने के बाद हम लोग देखेंगे एमसीक्यू और थ्योरी पार्ट देखने के बाद दोस्तों कोई भी ऐसा एमसीक्यू ना हो जो आप नहीं सकेंगे, तो इसीलिए थ्योरी पार्ट में दोस्तों पहले आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे। तो चलिए एमसीक्यू सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बने हैं। तो ये सब जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, ये प्रीवियस इसमें पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पुरुष द्वारा स्त्री वेश धारण करके किया जाता है। देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं, अभी मैं बताया वह नृत्य क्या है, तो नेटवा नृत्य में क्या करते हैं लोग कि पुरुष स्त्री के वेश धारण करके नृत्य करते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुष प्रधान नृत्य है तथा इसमें मुखौटा पहनकर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कठरवा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है। नचनी, करिया, झूमर, नेटवा, कर्मा, ये इसमें से कोई है, तो इसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नचनी नृत्य। नचनी नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है, झारखंड के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसमें कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्त्री एवं पुरुष द्वारा विशेष रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नचनी। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, झारखंड का निम्न में से कौन सा नृत्य ओजपूर्ण है तथा इसके तहत नर्तक सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। दोस्तों मैं अभी बताया थ्योरी पार्ट में कि वह नृत्य है पाइका, जिसमें दोस्तों ओजपूर्ण नृत्य है, जो एक ओजपूर्ण नृत्य और पुरुष सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है, कर्मा नृत्य को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, उसे कहा जाता है लहुसा नृत्य। चलिए यही सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य जपी नृत्य प्रदर्शन किस माह के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस किए, चैत और आषाढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन में दोस्तों एक सेंटेंस दिया है और आपसे पूछ रहे हैं कि जदुर नृत्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपसे असत्य पूछ रहे हैं और देखिए दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा सी, यह नृत्य केवल स्त्री द्वारा किया जाता है, नहीं यह स्त्री के साथ साथ पुरुष भी करते हैं। ये भी सेंटेंस बिल्कुल गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज जदुर नृत्य उराव जनजाति द्वारा मनाया जाता है, हम लोग अभी डिस्कस किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के किस नृत्य को नेर संसों को भी कहा जाता है। हम लोग अभी डिस्कस किए दोस्तों कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जदुर नृत्य को ही नेर संसों को भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है, विदेश में कब पहली बार छाव नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। मैंने बताया था थ्योरी पार्ट के समय कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1938। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छाव नृत्य के संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। आपसे
से स्टेटमेंट दिए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट सही है। तो देखिए दोस्तों, पहला स्टेटमेंट है छाव नृत्य का प्रारंभ झारखंड के सारायकेला में हुआ था तथा बाद में विस्तार उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। ये तो बिल्कुल सही है। इस नृत्य के प्रदर्शन में गुरु की उपस्थिति अनिवार्य होती है, ये भी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी तो बिल्कुल सही है। इस नृत्य की 3 शैली होती है, यह भी तो सही है। उसके बाद दोस्तों लिखा 4 में कि इस नृत्य में मुखौटा पहनकर पात्रों द्वारा पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है, बिल्कुल सभी सही है। इसी प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है पाइका। झारखंड में पाइका क्या है? तो पाइका क्या है दोस्तों? पाइका एक लोक नृत्य है, ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सुधेंद्र नारायण सिंह का संबंध है। तो सुधेंद्र नारायण सिंह का संबंध किससे है? तो छाव नृत्य से, हम लोग अभी डिस्कस किए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। नटवा नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? नटवा नृत्य है एक पुरुष प्रधान नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड में कौन सा नृत्य आमतौर पर फसल के मौसम में किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, झूमर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है छाव नृत्य की उपशैली है। उपशैली क्या है? यह मयूरभंज जो उड़ीसा है, सारायकेला जो झारखंड में है, पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल में, तीनों इस जगह पर मनाया जाता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, किस लोक नृत्य में 8 पुरुष और 8 महिला भाग लेते हैं? दोस्तों मैंने बताने के समय तुरंत बताया था कि आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसका हम लोग पढ़े थे अभी तुरंत थ्योरी पार्ट में कि ऑप्शन नंबर ए होगा लहुसा या कर्मा नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा लोक नृत्य शिकार से विजय होकर लौटने के प्रतीक के रूप में किया जाता है? हम लोग तुरंत पढ़े दोस्तों, ये तो आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। तो इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग अगर थ्योरी पार्ट पढ़े हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, किस नृत्य में सील की पूजा की जाती है? अभी हम लोग डिस्कस किए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि पूजा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों और मोस्ट इम्पोर्टेंट, किस नृत्य को यूनेस्को द्वारा 2010 में विरासत नृत्य में शामिल किया गया है? तो वह क्या है? तो छाव नृत्य। छाव नृत्य को यूनेस्को द्वारा 2010 में विरासत की नृत्य में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार अगर रोज आप लोग टॉपिक वाइज में थ्योरी प्लस एमसीक्यू अगर पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2000 से लेकर 2017-18 तक जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक से बने हैं, मैं वो आप लोगों के सामने जरूर रोज लेकर आऊँगा। और अगर आप लोग करंट अफेयर पाना चाहते हैं, झारखंड से रिलेटेड एवरीडे अगर करंट अफेयर पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मैं आप लोगों के सामने रोज़ दोस्तों करंट अफेयर लेकर आऊँगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला वीडियो में, तब तक दोस्तों हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।